Hello students, welcome to the second part of working with spreadsheets. It is the second part of your unit 3. Let's start with it. First, coming on to the contents of this lecture. First we will learn how to insert, remove and resize the columns and rows. Then we will learn how to work with the data and ranges. Then how different features of data and text works in Excel. Then about the cell formatting, and last topic will be column freezing, splitting and merging. So there are so many things to do in this single lecture. So come on, let's start it fast. The first topic is inserting and removing and resizing of columns and rows. See, यहाँ पे हमने तीन चीजें सीखनी है: इंसर्ट करना, रिमूव करना और रीसाइज करना कॉलम्स और रोज को। ये तीनों हमने इन तीनों begin. This is my sample data which I have taken online. So we will see all the operations on this data. So first of all, हमने सबसे पहले सीखना है कि how to insert a row and a column. Inserting a row and a column, एक इसके तीन तरीके हैं. The first one is आप रो को सिलेक्ट करो. इफ सपोज मैं इस मायरा बेनास के ऊपर कोई रो इंसर्ट करना चाहती हूँ, यू जस्ट सेलेक्ट दिस होल रो एंड यू कैन जस्ट राइट क्लिक योर माउस एंड यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा. यू कैन इंसर्ट अ रो. एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका है इफ यू कैन सिंपली गो, एक कोई भी रो सेलेक्ट कर लो या कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे ऑप्शन है आपका होम टैब के अंदर ऑप्शन है सेल वाले ब्लॉक में डिलीट और इंसर्ट. इफ यू क्लिक ऑन इंसर्ट, ये अब क्योंकि वी हैव सेलेक्टेड ओनली अ सिंगल सेल, तो इट विल आस्क यू कि सेल सेलेक्ट करना है कि रो करना है, इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है. इफ यू क्लिक ऑन रो तो ये आपके रो इंसर्ट कर देगा. सेकंड, दिस वन इज द सेकंड वे. थर्ड वे इज हाउ यू कैन इंसर्ट इज, आपने कोई भी रो सेलेक्ट करनी है, कोई सेल सेलेक्ट करना है एंड कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाना है बस. इट इज द शॉर्टकट ऑप्शन टू ऐड इंसर्ट अ रो, कंट्रोल प्लस. अब ये तीनों ही ऑप्शन आपके कॉलम के केस में भी वर्क करेंगे. बस इस वक्त जब आपने कॉलम के साथ वर्क करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम लाइक दिस आई हैव डिस्कस्ड. कॉलम पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक में इंसर्ट का ऑप्शन आएगा. इट विल इंसर्ट अ कॉलम टू द लेफ्ट. नाउ इफ यू वांट इट एंड यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट, ये अपने आप ही इसने कॉलम इंसर्ट कर दिया. तीसरा ऑप्शन क्या था? कीबोर्ड के साथ कंट्रोल प्लस. दिस इज हाउ these three ways work to insert a column or a row. अब हमने डिलीट करना है. सिमिलरली इस जो वेज हमने इंसर्टिंग के किए हैं उसी के पैरेलल में वही तरीकों से आप डिलीट भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वे वॉज टू राइट क्लिक, select the row which you want to delete, right click and you will get a delete option. You can just delete it. Or what you can do is you can select the row and simply press delete button. It will also get deleted. Or what you can do is from the keyboard shortcut. अब insert करने के लिए हमने control plus दबाया था, तो delete करने के लिए we will press control minus and it is deleted. Now similarly the parallel cases works for the, also select the column and just delete button, या कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करो एंड डिलीट ऑप्शन, या आप कॉलम को सेलेक्ट करो एंड कंट्रोल माइनस ऑप्शन. दिस इज द वे हाउ यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट द कॉलम्स एंड रोज. अब थर्ड चीज थी हमारी रीसाइजिंग, कि हाउ यू कैन रीसाइज योर कॉलम्स एंड रोज. So here you can do it. Suppose I have selected this row, go on format, you want to increase the row height. Suppose it is 14.4 by default, I do it as 25. See, the height of the row increases. Similar is the case. You can just click on the column and column के बाद format पे click करोगे. column की width, आप इसकी width भी खुद specify कर सकते हो and it will
ये तो उसमें वैल्यूज पुट करके भी हो सकता है, अदरवाइज इट सिंपली बहुत ही सिंपल ड्रैग कर दो, it will increase the width, decrease the width, and similarly in the case of row also you can do it. अब कई बार क्या होता है कि ये सारे ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड यू वांट कि आपके जो सारे सेल्स की जो विड्थ है या हाइट है आप उसको इक्वली इंक्रीज करना चाहते हो, तो देन जस्ट यू कैन क्लिक योर एक्सेल शीट को पूरा सिलेक्ट करो, और एक जितनी भी आपने करनी है आप उतना इंक्रीज कर दो इसकी हाइट, दैट हाइट विल बी इंक्रीज फॉर ऑल द रोज। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर द कॉलम ऑल्सो, अगर कॉलम की हाइट आपने इंक्रीज करनी है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। जब ये सिलेक्ट करो इसको, and like now I'm doing control Z because I don't want this. So these are the three things which we have discussed: inserting, deleting or removing a row and column, or resizing the width or height of row and column. Okay. Now next topic is working with data and ranges. अब डेटा और रेंजेस के साथ आपने कैसे काम करना है, सो अब हाउ टू डू इट, लेट्स सी। सपोज मुझे इसमें ना सीरियल नंबर ही डालने हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब ये तो बहुत टेडियस काम है कि हमारे पास पता नहीं हजारों डेटा होता है, तो हम 1 2 3 इकट्ठे एक साथ डाल लेंगे। तो फॉर दैट यू कैन डू इट, आपने ये तीनों सेलेक्ट किए सेल्स को, और यहाँ पे इसके कॉर्नर में राइट साइड में नीचे एक प्लस का निशान आएगा, you have to just left click the mouse and drag it up to the range up to want, जहां तक भी आपको चाहिए आप इसको ड्रैग करो। सी we have 25 datas. If you want to extend it further you can again go for it. It is how it goes. So it is, you can extend the sequential way. अब ये तो सिर्फ सीक्वेंस था, 1 2 3 आपने डाला, आपको ये चीज नहीं चाहिए, यू कैन आपको ना कुछ ऐसा चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 और 3, मतलब जंपिंग नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 1 डाला, नेक्स्ट डाला 3, नेक्स्ट डाला 5, एंड आई वांट टू जस्ट यही पैटर्न मैं आगे तक फॉलो करना चाहती हूँ, तो फिर से वही चीज करनी है, इसको सिलेक्ट करो एंड ड्रैग इट अप टू वेयर यू वांट। आप जहां तक चाहते हो उसे ड्रैग कर लो, एंड यू विल सी हर बार आपका एक एक नंबर एस्केप करके इसके अंदर डल जाएगा। ये सेम डेटा का ही है, और इसमें आप डेट्स के साथ भी ऐसे ही खेल सकते हो। सपोज हमें डेट का भी करना है, डेट का ही सेम पैटर्न है। सपोज मैंने यही डेट इसमें भी डाल दी है, सेम डेट है। नाउ आई वांट कि सभी सेल्स के अंदर यही डेट आए। अगर यही डेट आप चाहते हो तो यू कैन जस्ट ड्रैग इट, 2 सेल्स में आपने डाल दी और उसी को आपने ड्रैग कर दिया, द सेम डेट विल बी फॉर अ रेंज। रेंज मीन्स एक सेल्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल I want to select a range, I'll just specify the cell address, colon, B8 or whatever you want. You will see, this is selected, this is starting from A2 से लेकर, और आपका ये जो B8 तक का सेल है ये select हो गया। I can also change, suppose करो आपने D8 तक की select कर ली range, तो this is how the range is selected. You can select it from here also, otherwise तो simple एक तरीका होता है, आपने सीधा drag कर देना है and you can just, अब इस range को select करने के बाद you can copy, अगर suppose करो I want to paste here, you can paste it. ये सारे जो functions copy paste के हैं वो same इसी तरह work करते हैं जैसे बाकी जो word में work करते हैं या PowerPoint में work करते हैं, सेम तरीके से ही you can copy and paste the range also, not even a single row, आप single कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सपोज ये मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और आपने इसके ऊपर ही आपने इसको इंसर्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस, वट एवर यू हैव कॉपीड इट विल बी इंसर्टेड द रो अबव, जो भी सिलेक्ट किए उससे ऊपर जाके वो इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस के ऑप्शन के साथ। अदरवाइज राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन भी आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो, और ये बटन भी यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ वी प्ले विद द डेटा एंड रेंजेस।
Now we are going to discuss about the using different features with data and text in MS Excel. So we have this data. I have taken it from net, and now we have to work with the text and data. अब टेक्स्ट और डेटा के साथ वर्क करने के लिए मुझे थोड़े से ऑप्शंस चाहिए. आई एम डिस्कसिंग 3-4 ऑप्शंस ओनली, बट इसमें n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं. यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है कि जैसे आप किसी चीज पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो और उसको कंडीशन करना चाहते हो कि जैसे कि मुझे टॉप के 3 रिजल्ट चाहिए, मुझे फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं या मुझे किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं. तो दीज थिंग्स कैन बी डन विद द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो इसमें जैसे ये रूल्स है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स. पहला हम है हाईलाइट सेल रूल. हाईलाइट सेल रूल कहता है कि जी उन सेल्स को हाईलाइट करो जो कि ग्रेटर देन है, कोई भी वैल्यू जो आप डालोगे उससे बड़े हैं, लेस देन है उस वैल्यू से छोटे हैं, बिटवीन है. इवन यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज कि हम सपोज वैल्यू डाल दें कि 20 से लेके 60 तक की जितनी वैल्यूज है वो हाईलाइट हो जाए, वो सेल कलर्ड हो जाए. या इक्वल टू का रूल भी लगा सकते हैं कि सपोज हम एक वैल्यू ही सिलेक्ट कर ले कि ये देखना है कि हमारे डेटा में वो वाली वैल्यूज कितनी है और कहाँ कहाँ पे है. इवन द रूल कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट ऑल्सो, कि आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं अपने डेटा में तो वो टेक्स्ट आप कर सकते हो कि ये वाला टेक्स्ट जहां पे भी लिखा है, सपोज आपने ढूंढा है. आई हैव नॉट सेलेक्टेड द spreadsheet, like we can you can use this option as like this also, text that contain, suppose I write here that contain suppose सोन. अब सन, जहां पे भी सन होगा वो सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये चीज हो गई. ठीक है, तो दिस इज द टेक्स्ट विच कंटेन्स. ओके, अ डेट अकरिंग भी हो सकता है कि कोई डेट आप ढूंढ रहे हो या आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी ढूंढ रहे हो. सी, अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू कि मेरे इस डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज कहाँ पे हैं, कौन कौन सी हैं, सो लेट्स हैव अ चेक. सी, so many duplicate values are there. This is duplicate, this value is duplicate. So we have so many let me clear the rule. Now I will apply on duplicate values. Duplicate values, yes, okay. These are all the duplicate values कि आपकी कोई चीज डबल टाइम्स आ रही है, 35 भी डबल टाइम्स आ रहा है, 34, 23, 47, 48, 37 ये नहीं आया रिपीट होके. बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो डुप्लीकेट्स हैं, बहुत दो बार आ चुकी हैं वो वैल्यूज, 2 बार. तो दिस इज शोइंग हाउ द ऑल रेंज ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज. नाउ आई वांट टू क्लियर दिस रूल. हमें ये रूल नहीं लगाना, यू कैन क्लियर. सो यू कैन सी हाईलाइट सेल रूल, उस सेल को हाईलाइट कर देगा. सपोज अब मुझे इसमें देखना है कि कोई कितनी एंट्रीज हैं जो कि 50 से ज्यादा हैं. okay, I have sorry, I will clear this rule. okay, मुझे इस रो में ये चेक करना है कि हाउ मेनी एंट्रीज आर ग्रेटर देन 50. you can just apply the rule here. 50 you can write. see, जो एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज आपकी 50 से ज्यादा है वो सारी की सारी आपकी पिंक हो गई. सो दिस इज द रूल हाउ इट अप्लाइज. इसी तरीके से आप बाकी सारे रूल भी अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज टॉप बॉटम रूल. टॉप बॉटम रूल कहता है कि हमें टॉप मोस्ट 10 एंट्रीज चाहिए, टॉप मोस्ट 10% एंट्रीज चाहिए. सपोज करो मैंने ना ये टॉप 10% वाला रूल लगाया. लेट मी सेलेक्ट द रेंज. सपोज मैंने ये टेबल सेलेक्ट करी है और फिर मैं ये रूल लगाती हूँ कि आई नीड द टॉप 10%. तो इस टॉप 10% में कितने लोग आ रहे हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं. ये वाली वैल्यूज जो हैं दे कवर द टॉप 10% ऑफ द
values. Now I can just clear the rule. नेक्स्ट इज, अब उसके बाद है डेटा बार्स. आपने ना चेक करना है कि कौन सा डेटा किस लेवल तक जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने फिर से इसको सिलेक्ट किया, अगेन गो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बार्स लगाए, मुझे कौन सा कलर चाहिए, आई कैन यूज दिस, आई कैन यूज दिस. सी द वेरिएशंस. जो भी आप डेटा बार्स लगाओगे कि वो वैल्यू कितनी है, डेटा बार्स के उसमें शो करके वो बता देगा कि कितनी कौन सी कॉलम की वैल्यू कहाँ तक जा रही है और कितनी बड़ी वैल्यू है. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी है कि अगर कलर स्केल्स यूज करना है, कि आपने ना पर्टिकुलर वैल्यूज को कोई कलर ही देना है, कि हम डिफरेंट वेरिएशन ऑफ कलर्स, तो आप देखोगे इसमें 20, ये ना अपने आप सिलेक्ट कर लेगा. जैसे 20 की लाइन वालों को इसने कलर दे दिया, 30 की लाइन वालों को इसने कलर दे दिया, 50 की लाइन वालों को इसने अलग कलर दे दिया, एंड 40 की लाइन वालों को इसने अलग कलर दे दिया, 45 से नीचे अलग है, 45 से ऊपर अलग है. तो दीज ये इट ऑटोमेटिकली पिक्स अप द स्केल, color scales, and automatically gives. So these things are there in this conditional formatting. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप you can use it as per, आप even you can define your rules also. आपको अपना कोई रूल डिफाइन करना है, आपको ये पसंद नहीं आया, आपने अलग कोई कलर लेना है, you can define it yourself. So this is all about conditional formatting. नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रोज. हम एक साथ मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. आपने जो इंसर्टिंग की है अभी हमने इसमें डिस्कस किया है, तो द हाउ मेनी रोज यू वांट टू इंसर्ट, उतनी रोज आप सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो. जितनी रोज आपने सेलेक्ट की थी उतनी ही इंसर्ट हो जाएंगी. अदरवाइज बहुत ही इजी कीबोर्ड ऑप्शन ये है कि कंट्रोल प्लस उतनी बारी दबाओ जितनी रोज आपने इंसर्ट करनी है. It's as simple as that. So this is you can easily insert multiple rows. Now next topic we are going to discuss is special. अब पेस्टिंग तो सबको आती है, कॉपी पेस्ट. आपने कोई भी कंटेंट कहीं से कॉपी किया एंड यू आर जस्ट पेस्टिंग इट समवेयर. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल. तो पेस्ट स्पेशल इज अ टाइप ऑफ स्पेशल पेस्ट. सपोज मैं पहले इस पे ना कुछ फॉर्मेटिंग वी कैन अप्लाई, like we can change the font, we can change the color, we can change the size. Okay. Now I want to copy this, control C, and I want to paste it somewhere. आप इसी शीट में भी पेस्ट कर सकते हो या किसी दूसरी शीट में भी पेस्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू. अब आपने जब पेस्ट इस पे राइट क्लिक करोगे, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पेस्ट स्पेशल, कि आपको पेस्टिंग करनी है, किस तरीके से करनी है. When you click on paste special, this dialog box appears. इस dialog box के अंदर you have multiple options. पहला ऑप्शन है, मतलब आपको डेटा, उसके अंदर का फॉर्मूला, उसके अंदर की फॉर्मेटिंग, उसकी वैल्यू सबको पेस्टिंग करनी है. और यू कैन चूज ओनली द फॉर्मूलाज. जो आपने फॉर्मूले वहां पे लगाया हुआ है सिर्फ उसको कॉपी करना चाहते हो, आप उसका कंटेंट नहीं कॉपी करना चाहते. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द वैल्यूज, जिसमें कि सिर्फ वैल्यूज कॉपी होंगी, उनके ऊपर लगा हुआ फॉर्मूला नहीं कॉपी होगा. और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन फॉर्मेट, कि अगर सिर्फ आपने फॉर्मेटिंग जो की हुई है वही कॉपी करनी है, या आपने मतलब सिर्फ उसके ना ही उनकी वैल्यूज कॉपी करनी है, ना ही उनके फॉर्मूले कॉपी करने हैं, कमेंट्स को कॉपी करना है, या सिर्फ वैलिडेशन को कॉपी करना है. आप सोर्स की थीम को रखना चाहते हो, मतलब सोर्स की थीम मीन्स आपने जो जहां से कॉपी किया है उसके अंदर जो भी थीम लगी हुई थी, जो भी कलर कॉम्बिनेशन लगा हुआ था, उसी थीम को रखना यूज करना चाहते हो. या आपने सारा कंटेंट कॉपी करना है, उसका बॉर्डर नहीं कॉपी करना. या कॉलम विड्थ, मतलब हमने ना कंटेंट, ना फॉर्मेट्स, ना फॉर्मूले, ना वैल्यू, बस उसने जो कॉलम विड्थ सेट की हुई है हमने सिर्फ वही कॉपी करनी है. या फॉर्मूला या अदर नंबर फॉर्मेट्स, की कई बार ना हम पर्टिकुलर नंबर्स की एंट्री करने के लिए पर्टिकुलर नंबर फॉर्मेट्स यूज करते हैं, तो अगर हमें वो कॉपी करना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दिस पेस्ट स्पेशल. नेक्स्ट इज ऑपरेशन. ऑपरेशन में फर्स्ट इज नन, कि कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना चाहते आप. ऐड का ऑपरेशन मतलब जहां आप पेस्टिंग कर रहे हो
अगर वहां ऑलरेडी कोई वैल्यूज पड़ी है तो यू कैन ऐड दोज वैल्यूज जो कंटेंट कॉपी किया है उसमें, या आप ऑलरेडी जो कॉपी जो कंटेंट पड़ा है उसमें कोई वैल्यूज है उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कॉपीड कंटेंट से, या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। यू वांट टू स्किप द ब्लैंक्स, अगर कोई खाली है, कोई रो कोई ब्लैंक खाली है, इसको यू वांट टू स्किप दैट, यू कैन क्लिक। यू वांट टू क्रिएट द मतलब जो टेबल आपने कॉपी किया है, जो कुछ भी जो कंटेंट कॉपी किया है, यू वांट टू पेस्ट इट इन अ ट्रांसपोज फॉर्म, रोज का कॉलम, कॉलम का रोज बनाना चाहते हो तो देन ऑल्सो यू कैन डू दिस थिंग्स। तो दिस इज पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल प्रोवाइड्स यू with different capabilities of pasting। सिंपली ये चीज है पेस्ट स्पेशल में। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल फॉर्मेटिंग। अब हम एक सेल की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, हम उसके अलग, उसके ऊपर अलग से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उसको कलर देना चाहते हैं, उसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन डू इट। अगेन वी हैव मल्टीपल वेज टू डू सेल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका तो ये है कि आप सेल सेलेक्ट कर लो या रेंज ऑफ सेल्स जो भी आपने जिस पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सिंस आई एम डूइंग सेल फॉर्मेटिंग आई विल सेलेक्ट ओनली अ सिंगल सेल। जैसे आपने सिंगल सेल सेलेक्ट किया, आपके पास होम टैब में ये डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज हैं, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है। आप इसमें से कोई भी चेंजेस जो भी आप करेंगे दैट विल बी अप्लाइड टू दिस सेल। आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन बोल्ड या इटैलिसाइज कर सकते हो आप। उसके बाद यू कैन फिल द कलर, यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर। आपको अगर फॉन्ट कलर ये करना है या कुछ और करना है, यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर। नेक्स्ट टैब इज अलाइनमेंट की, आपने ये चीज इसको कैसे लिखना कैसे है, अपने सेल की अलाइनमेंट क्या होगी, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, दिस कैन बी डन। दिस इज इंडेंटिंग, मर्ज। अच्छा, रैप टेक्स्ट आप रैप कर सकते हो, जैसे अब इसमें बाहर कहीं नहीं जा रहा है, इसी कॉलम में रैप हो जाएगा टेक्स्ट। मर्ज एंड सेंटर, अगर आप सपोज करो ये कॉलम आपने बड़े सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिया एंड यू वांट टू मर्ज, यू कैन जस्ट क्लिक इट ऑफ, आप इसको मर्ज कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट राइट योर कंटेंट ओवर हियर। तो ये चीजें, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ फॉर्मेटिंग, सेल फॉर्मेटिंग। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट सेल्स। यहाँ पे दिस इज वी हैव फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। ओपन करोगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स विच हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शन। पहले नंबर है, हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द कंटेंट इन द सेल, टेक्स्ट की फॉर्मेट है, जर्नल है, नंबर है, करेंसी है, मतलब ये चीजें हैं। अलाइनमेंट है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट भी है कि सेल में आप कंटेंट को कैसे अरेंज करना चाहते हो, आप बॉटम पे अरेंज करना चाहते हो या सेंटर में अरेंज करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यू कैन गो टू फॉन्ट, हियर यू कैन चेंज द फॉन्ट, यू कैन चेंज द स्टाइल, यू कैन चेंज द साइज, कलर भी आप चेंज कर सकते हो, उसका लिखने का तरीका। बॉर्डर, आप सेल को पर्टिकुलरली कैसा बॉर्डर लगाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चूज दिस बॉर्डर और मैं आउटलाइन करना चाहती हूँ इसकी सिर्फ, एंड आई वॉन्ट टू यूज द कलर, दिस कलर टू बी यूज। इसका आप इसमें से मैं और भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकती हूँ कहाँ कहाँ पे करना है, एंड यू कैन इफ यू विल क्लिक टू फिल ओके यू विल गेट द डिजायर्ड चेंजेस। उसके बाद कलर ऑल्सो यू कैन चेंज। आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हो सेल को, कोई लॉक करना चाहते हो कि उसके अंदर कोई और चीज ना डालें तो यू कैन लॉक द सेल। सी हाउ इट गोज। हमने इस पे इतने इसका बॉर्डर भी लग गया, इसका कलर भी फिल हो गया, इसका इसमें फॉन्ट हमने चेंज किया नहीं था। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज। सो दीज आर द टू वेज हाउ यू कैन डू सेल फॉर्मेटिंग। अब एक बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट तरीका हमने कॉन्सेप्ट है एक्सेल का कि हाउ यू कैन मर्ज एंड स्प्लिट, हाउ यू कैन मर्ज एंड स्प्लिट द कॉलम्स। अब मर्जिंग और स्प्लिटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कॉलम है फर्स्ट नेम का और ये है लास्ट नेम का, ये दोनों अलग अलग नेम्स में, मुझे
ऐसा चाहिए कि ये दोनों कंटेंट जो है वो एक ही कॉलम में आ जाए. दिस इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ अ कॉलम. तो हाउ दिस कैन बी डन, आपने राइट इसके इंसर्ट कीजिए एक खाली, you can just, it is all copied. Okay, here you have inserted a empty column. अब मुझे इस कॉलम में इसको यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये दोनों इकट्ठे आए, तो हम लगाएंगे, फंक्शन लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला बार में. यू विल टाइप अ फॉर्मूला कॉनकैटेनेट, कैटेनेट ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट के बाद किस सेल को करना है कॉन्केटिनेट, उसको सेलेक्ट करो, कॉमा लगाया, दूसरा सेल, एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. सी, अब ये कॉलम, ये जो दोनों चीजें मर्ज होगी. अगर आप यही चीज इस पूरे कॉलम पे लगाना चाहते हो, यू कैन जस्ट ड्रैग इट, और ये आपके सारे के सारे वो सेम फॉर्मूला जो है वो कॉपी हो जाएगा लाइक दिस. यू कैन डू एज पर योर विश. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, ये नेम तो लिख गया है लेकिन इसमें बीच में स्पेस नहीं आई है. अब स्पेस का क्या करें, अगर मुझे इसके बीच में स्पेस इंसर्ट करनी है, देन आई विल यूज अ स्पेशल थिंग. लाइक ये पहले कॉलम आ गया, पहले कॉलम ये आ गया, उसके बाद यू वांट टू पुट अ स्पेस, सो यू विल राइट हियर एंड के बाद डबल कोट्स में स्पेस दे दो, जो स्पेस आप देना चाहते हो. मैंने 2 स्पेसेस दे दी, एंड कॉलम क्लोज. उसके बाद यू विल अगेन पुट अ एंड परसेंट और इसका एड्रेस, एंड you will press enter. See, now this name is having a space between the two. If you want to drag it, you can drag it. The formula will be copied to all the cells. See, these two. We will learn how to split the columns. Split करना है columns को. We have data in one column और मुझे उसको 2 columns में रखना है. तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. सो कोई भी डिलिमिटर आपका बीच में होना चाहिए डेटा के अंदर, या तो स्पेस हो या कॉमा हो. मैंने इस डेटा में कॉमास लगाए हैं वेरेवर नीडेड, डिलिमिटेड करने के लिए कि मुझे कंटेंट को कैसे आप तोड़ना है बीच में से. और यू कैन यूज द स्पेस ऑप्शन ऑल्सो, कि आप स्पेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट द कॉलम, क्लिक ऑन द डेटा टैब. ये डेटा टैब है यहाँ पे. आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन गो टू द टेक्स्ट टू कॉलम्स. जब मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाऊंगी, आई विल गेट दिस ऑप्शन डिलिमिटेड बाय कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड, क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग डिलिमिटर कॉमा. सो आई हैव दिस डेटा. इसने प्रीव्यू कर दिया सिलेक्टेड डेटा का. अब इसको ये नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इट हैज ब्रेक द डेटा. जहां पे भी आपका कॉमा था उसको उसने अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया. अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपका डेटा जो है वो ठीक है या नहीं है. सो इसको जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे यू कैन गिव द डेस्टिनेशन. आप E1 में करना चाहते हो या नेक्स्ट कॉलम में देना चाहते हो, यू कैन यूज एनी. कि आपका ये जो कॉलम सिंगल था, मर्ज था, उसी में रखना चाहते हो, और यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट कॉलम ऑल्सो. यहाँ पे लिमिट का एड्रेस है आपके कॉलम का. एंड okay, if you want to replace, because it will be needing 2 columns, and 2 columns, one column is already having a data, so you can just click on OK and see how this things have changed. ये ऐसे change हो गई है. You have obtained 2 columns and separated by a comma. This is called column splitting. Next is freezing a column, freezing a row. जैसे अगर if I scroll it down, ये जो header rows हैं, ये header rows vanish हो जाती है. I don't want to कि ये header rows vanish होए. हम जहाँ भी जाएं it should be there. So you can do what, कि you can just यहाँ से एक बार देखो, एक मिनट, I just zoom it. यहाँ when you move your cursor here, this two-sided symbol, arrow symbol आ जाता है, एंड यू कैन जस्ट ड्रैग इट. जो भी चीज आप रखना चाहते हो ना हेडर में, वो यहाँ तक ड्रैग कर लो.
and you can easily now scroll it down and your header will not go. ठीक है, this is the one way. Similarly for the column also you can do it, कि आप अगर column को भी आप ये करना चाहते हो तो, और the second way is, अभी second way आप और कर सकते हो इसको, you can go on view में you can click on freeze panes. Freeze, you want to freeze the top row series. Now your top row is freezed. If you will move like this downwards, it will not go anywhere. You can see अब आपको ये वाली सीरियल नंबर वाली फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है. यू कैन अगेन गो टू फ्रीज पेन. फ्रीज पेन में आपने फ्रीज फर्स्ट कॉलम. नाउ आई हैव फ्रीज दिस फर्स्ट कॉलम. इवन इफ आई मूव द कर्सर, this column will not move. See, this column, this serial number 1 to serial number column, चाहे आप किसको कितना भी आगे लेके जाओ, because it is freeze now, so it will not move. This is the freeze option of columns. Students, it's time now to revisit the level of your understanding. Whatever we have discussed in the lecture, we are supposed to ask you some question on the basis of that. So here's your first question. Write 3 ways to delete a row. हमने लेक्चर में 3 तरीके डिस्कस किए थे, रो को डिलीट करने के भी और रो को इंसर्ट करने के भी. You have to write the 3 ways to delete a row. Second question is what is conditional formatting? Conditional formatting क्या है and what are the various options present in it? हमने इसमें 4 या 5 options आपको बताए थे कि how you can do conditional formatting in different ways, in different options you can do. So you have to discuss it. Third question is explain the advantage of using paste special. Fourth question is write steps to split the content of a column in 3 different columns. मैंने इस लेक्चर में आपको कंटेंट को स्प्लिट करके दिखाया था 2 different columns में. You have to practice it for 3 different columns. Method same है, same तरीका है, just try it. And next question number 5 is name various options present in format cells dialog box. Dialog box में format cells dialog box में कितने options present हैं कि जो आपको सेल की फॉर्मेटिंग में हेल्प करते हैं. You have to just name those. आपने ये सारे questions अपनी नोटबुक में लिखने हैं and you have to submit it to your class teacher. Thank you so much.